प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज शुक्रवार के दिन उपवास और प्रार्थना के दिन दोबारा से प्रभु के वचन के साथ आप लोगों के साथ आने के लिए परमेश्वर ने ये जो मौका दिया है, मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आपको लगेगा ये रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी आप जहाँ बैठे हैं आपसे परमेश्वर का आत्मा बात कर सकता है। वैसे ही हर शुक्रवार को हम एक मैसेज को डालते हैं, तो आज के शुक्रवार को भी इस मैसेज को हम दे रहे हैं। ज़्यादा लंबा नहीं है और आशा करता हूँ प्रभु हमसे बात करेगा और उपवास में हमें अपने वचन के द्वारा हमें बल परमेश्वर प्रदान करेगा। जो वचन आज प्रभु हमें देता है वो है प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, उसका 1 से लेके 11 तक के वचन है। सारे वचनों को मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बस एक वचन को पढ़कर बाकी के आयतों के एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे और देखेंगे प्रभु हमसे क्या बात करता है। लिखा है, परंतु हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर उसके मूल्य में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। उसकी पत्नी तो इसकी पूर्ण जानकारी थी, तब उसका कुछ भाग लाकर हनन्याह ने प्रेरितों के चरण में रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले। ये जो घटना है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पतरस और सारे शिष्यों ने अभिषेक को पाया और अनेकों लोग विश्वास में आने लगे। और वचन हमें सिखाता है हर रोज कलीसिया में परमेश्वर लोगों को शामिल करता रहा। हर रोज नए नए लोग परमेश्वर की कलीसिया में, यीशु मसीह की कलीसिया में विश्वास करने के द्वारा जुड़ते रहे। अब यहाँ पर एक चीज था, उन सब लोगों के मन में ये था कि यीशु मसीह जैसा गया है वैसे ही वो जल्दी आने वाला है और इस धरती की जिंदगी खत्म होने वाली है और वे यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए वास करेंगे। उस एक धारणा के साथ लोग रह रहे थे। ऐसे में अनेकों लोगों ने अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू किया और बेचकर वे शिष्यों के चरणों में लाके डालते थे और उस पैसों से अन्य लोगों का भरण पोषण होता था। जो गरीब है, विधवाएं हैं, लाचार है, अनाथ हैं, कमजोर हैं, उन लोगों की देखरेख उन रुपयों के साथ होती थी। ऐसे में हनन्याह और सफीरा नाम का एक परिवार, उन लोगों ने भी अपनी संपत्ति को बेचा और उन्होंने ये सोचा कि हम भी इन धन के द्वारा परमेश्वर के नाम की सेवा करेंगे। लेकिन उनके मन में एक चोर आया या उनके मन में एक विचार आया कि बेचा हुआ धन में से थोड़ा उन्होंने अपने लिए रख लिया और बाकी का जो पैसा है वो शिष्यों के चरणों में रख दिया। और हनन्याह जाके बोलता है, हमें इतना ही पैसा मिला है, इतने ही धन हमें मिला है और हम इसे सेवा में लगाना चाहते हैं। कुल मिला के बोला जाए, उसने पतरस और अन्य शिष्यों से झूठ बोला। सबसे बढ़कर पतरस बोलता है, तूने किसी इंसान से झूठ नहीं बोला है, लेकिन तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और इसीलिए क्या होगा, उसी समय उसका जान वहां पे छूट जाता है। मेरे प्रिय लोगों, झूठ बोलना कई बार हमें बड़ा आसान लगता है, हमें बड़ा सामान्य लगता है, या हमें बड़ा इजी लगता है कई बातों को कवर अप करने के लिए या किसी चीज़ को छुपाने के लिए झूठ बोला जाता है। झूठ भी कई प्रकार के होते हैं, पूरा झूठ, आधा झूठ, या यूं बोले अर्ध सत्य। अब जो झूठ जो पूरा बोला जाता है उससे भी बड़ा खतरनाक है आधा सच, जो कई लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। यहाँ पर हनन्याह ने आकर पतरस और शिष्यों के सामने झूठ बोला, पूरा झूठ नहीं बोला, आधा झूठ बोला कि हमने जमीन बेचा है, वो सच है। लेकिन आधा सच ये है या आधा झूठ ये है कि उन्होंने ये बोला, जितना धन हमने तेरे चरणों में रखा है उतने ही धन में हमने बेचा है। पतरस बोलता है, जमीन तेरी, धन तेरा, सब कुछ तेरा, लेकिन जब तू प्रभु के चरणों में आके उसे अर्पित करता है तो तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा एक चीज याद रखना, हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, मित्र को धोखा दे सकते हैं, रिश्तेदारों को धोखा दे सकते हैं, या हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें हम झूठ बोल सकते हैं, उन्हें हम धोखा दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम झूठ नहीं बोल सकते। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वचन समझ में आ रहा होगा। इसीलिए आपकी जिंदगी जैसी है आपको वैसा ही परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है। आपकी प्रार्थना में, आपकी दुआओं में परमेश्वर से जब आप मांगते हैं, उस मांगने में या परमेश्वर के सामने आप जो अपना अर्पण डालते हैं, आपका दान होगा, आपका दशवांश होगा,
या जो कोई भी चीज आप प्रभु के सामने लेकर आते हैं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खरे मन से हमें परमेश्वर के सामने लेकर आना है, पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने लेकर आना है। सबसे बढ़कर प्रभु के दासों से कभी झूठ नहीं बोलना है, प्रभु के दासों को कभी धोखा नहीं देना है, क्योंकि उनके अंदर उनकी आत्मा तो वास करती ही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी उसके अंदर वास करता है। अब आप पाएंगे हनन्याह ने झूठ बोला, उसे तुरंत दंड मिलता है, उसके प्राण वहीं पे छूट जाते हैं, और बाकी के जो चेलों के चेले थे वे लोग उसे ले जाकर गाड़ते हैं, दफनाते। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सफीरा, उसे नहीं पता कि क्या घटना घटी है। सफीरा आती है, पतरस पूछता है क्या ये उतने में ही बेची थी? सफीरा भी बोलती है हाँ, हमने उतने में ही बेचा था। देखो एक पूरा परिवार कैसे शैतान के हाथ का खिलौना बन जाता है। गलती क्या है? झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? जो जमीन बेची वो इतने ही रुपये में बेची है। उदाहरण के लिए जमीन को मानो 10,000 में बेचा, वे केवल 5,000 लेकर आए और पतरस से बोलते हमने 5,000 में ही बेचा है। हालेलुया। अब देखिए पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है झूठ बोलने के लिए। ये एक ऐसी चीज है जिसे सामान्य बुद्धि में हम बोले झूठ ही तो बोला है, छोटी सी तो बात है। नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, छोटी बात जरूर है, लेकिन परमेश्वर के बुक में आपका एक एक झूठ रजिस्टर हो जाता है। हालेलुया। विश्वास में आने से पहले आपने झूठ बोलेंगे, प्रभु माफ करता है, लेकिन विश्वास में आने के बाद, भक्त का जीवन जीने के बाद, भक्ति में चलने के बाद, आपने जो भी हरकतें की हैं, आपने जो भी पाप बोला है, छोटे से छोटा गुनाह भी अगर आपने किया है, वो परमेश्वर के लेखे में आया हुआ है। आपको डर लग रहा होगा ये बात सुन के। हमें डरना है, हमें भयभीत होना है परमेश्वर के सामने, प्रभु के वचन के सामने हमें डरना है। हमारा एक एक झूठ परमेश्वर के लेखे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लेखे में दर्ज है। और देखिएगा अंत के दिन में जब न्याय होगा, परमेश्वर हमारे कर्मों के द्वारा ही हमारा न्याय करने वाला है, और किसी बातों से हमारा न्याय होने वाला नहीं है। हमारी जिंदगी के आधार पे प्रभु न्याय करेगा। अभी यहाँ पर सफीरा बोलती है इतने में ही बेचा। पतरस बोलता है तुम दोनों ने मिलकर परमेश्वर की परीक्षा क्यों की, आत्मा की परीक्षा क्यों की? और जिन लोगों ने तेरे पति को दफनाया है वे भी तुझे ले जाके दफनाएंगे। उसका भी जान उसी समय छूट जाता है, उसे भी ले जाके दफनाया जाता है। मेरे भाइयों बहनों, हमेशा याद रखिएगा, अगर हम उस जमाने में रह रहे होते, हमारे पहले झूठ के साथ ही हमारी जान चली जानी थी। कल्पना करो अगर परमेश्वर उसी तरीके से आज भी अगर हमसे डीलिंग करता होता, कितने लोग आज इस धरती पे जिंदा होते। कोरोना से जितने लोग मरे नहीं है, उतना झूठ से मरे हुए होते। ये झूठ भी एक महामारी ही है, जो बचपन से किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। इंसान पाप के साथ पैदा होता है, इनबिल्ट होता है, लेकिन जब वो प्रभु में आता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू या प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हम उस एक बीमारी से छूटते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा उसकी चपेट में आते हैं, फिर आपको केवल परमेश्वर ही बचा सकता है, परमेश्वर ही आपको उसमें से छुटकारा दे सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, हमें अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने एकदम खराई से जीने के लिए तैयार करना है। हर समय हमारे दिलो दिमाग में एक ही एक बात गूंजनी चाहिए, मेरा परमेश्वर देखता है, मेरा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। दोबारा से बोलूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, मेरा परमेश्वर मुझे सुनता है। आप कहाँ जाते, कहाँ बैठते, क्या करते, परमेश्वर आपको देखता है। आपके मुंह से निकलने वाले एक एक वचन को परमेश्वर सुनता है। मलाकी की पुस्तक में देखेंगे लिखा है, यहोवा के दासों ने आपस में बातचीत किया। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बोले, यहोवा के भक्तों ने आपस में बातचीत किया। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बोले, विश्वासी भाइयों बहनों ने आपस में बातचीत किया और परमेश्वर यहोवा ने कान लगा के सुना। आपने क्या बोला मैंने नहीं सुना, मैं मेरे घर में क्या बोलता हूँ आप नहीं सुनते हैं, लेकिन सर्वोपस्थित, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हमारा परमेश्वर उन सारी बातों को देखता है, सुनता है। हालेलुया। और मत्ती का सुसमाचार हमें यह भी सिखाता है, कुछ भी ढपा हुआ नहीं है जो खोला ना जाएगा। मतलब आपके रूम में रहस्य में आपने क्या बात किया, आपके मोबाइल पे आपने क्या किया, या आपके दिल के अंदर क्या विचार आया, ये सब बातें रहस्य नहीं है, खोला जाएगा।
खुल जाता है, परमेश्वर उसे खोलता है, सबसे बढ़कर न्याय के दिन में इसे खोला जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको आज के इस उपवास प्रार्थना में एक बात के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें सच्चाई और खराई में जीवन बिताना है। उपवास का मतलब ये है परमेश्वर के साथ वास करना। जो अधर्मी परमेश्वर के साथ वास नहीं कर सकता, गुनाह करने वाला परमेश्वर के साथ वास नहीं कर सकता, हाँ, अपराध करने वाला परमेश्वर के साथ वास नहीं कर सकता। लेकिन जो पवित्र है, सच्चाई में जीता है, पवित्रता में जीता है, अलगताई में जीता है, वो ही प्रभु के साथ वास कर सकता है। इसलिए आज के इस वचन के आधार पे मैं आपको प्रेरित करूंगा, हनन्याह और सफीरा के समान हमें नहीं बनना है। गलती छोटी हो बड़ी हो, गलती गलत ही होता है। इसलिए हर एक गलती से अपने आप को बचाए रहे। सबसे बढ़कर इस जनरेशन के सबसे बड़े पाप, आपने व्यभिचार नहीं किया होगा, आप मदिरापान, मद्यपान, दारूबाजी नहीं करते होंगे, लेकिन हो सकता है आप में झूठ बोलने की एक आदत हो। हालेलुया। ये छोटा गुनाह भी आपको स्वर्ग राज्य से वंचित कर सकता है। उसके बारे में वचन बाइबल में बहुत सारी बातों को लिखा हुआ है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए एक पवित्र और सच्चाई वाले जीवन को जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। पवित्र जीवन जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अगर आप इस एक आदत से जूझ रहे हैं, अगर आप में एक आदत आई है कहीं से भी, कैसे भी, या आप अनजाने में ही झूठ बोल जाते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। सच्चाई के रास्ते में आने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करे। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, आज की सुबह इस संदेश को सुनने वाले मेरे अजीजों के लिए हम दुआ करते पिता। कलीसिया के एक एक विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते, सुनने वाले हर एक के लिए हम दुआ करते परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरी सच्चाई में, ओ पिता परमेश्वर, तेरी भलाई में, अलगताई की जिंदगी में जीने के लिए हर एक की तू सहायता कर। प्रभु जी, हर एक गुनाह से तो हमें बचा, हर एक अपराध से तो हमें छुड़ा। ओ तेरी दया, तेरी करुणा में जीने के लिए हम में से हर एक की तू सहायता कर। वचन सुनने वाले हर एक को तू आशीष दे। तेरे चरणों में झुकाते हैं, यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुतायत से आशीष देने पाए। आज का दिन प्रभु आपको आशीष देने